सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। सो आज हम देखने वाले हैं हमारा फिफ्थ लेक्चर ऑन एटम्स मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, जो कि हमने आज अभी तक कितने 4 लेक्चर कर लिए, जिसके अंदर हमने सब कुछ देखा। डाल्टन एटॉमिक थियरी, देन वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस जब आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, एटम से कैसे आयन फॉर्म होते हैं, कब उन्हें एटम बोला जाता है, कब उन्हें आयंस बोला जाता है ना। ऑल दिस थिंग्स वी हैड डील विद ओके ऑलरेडी। अभी हम देखने वाले हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अभी हम जो भी हमने देखा था उस मॉलिक्यूल जो हमने देखे उसको अभी हम नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक कंपाउंड्स, दिस आर मेड अप ऑफ आयंस। हमने क्या देखा था, आयोनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ आयन से बने होते हैं, राइट। आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आयोनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, कॉम्बिनेशन से बनते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच वाले। ठीक है, उनको बोला जाता है आयन्स या फिर आयोनिक कंपाउंड्स, इन दोनों के बीच वाले। While naming the ionic compounds, the metal element is named as such, but the name of the non-metal element is changed to have the ending IDE। देखो, जो मेटल के जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स में हमने क्या देखा था, एक अल्कली मेटल देखा था और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल देखा था, राइट। ये जो होते हैं ना, इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते। जैसे होता है ना, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही लिखेंगे, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन जो भी होगा, हलीना लीना के रब से फरियाद। ठीक है, अभी लिथियम को लिथियम ही लिखेंगे, लिथिमेट, लिथिमिया, लिथी, कुछ भी दूसरा आईडी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सोडियम में भी सोडियम को सोडियम ही लिखेंगे, पोटेशियम को पोटेशियम ही लिखेंगे, पोटेशियनेट ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे। रूबिडियम को रूबिडियम ही लिखेंगे, रूबिडियनेट, रूबिडाइड ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या ये है दोनों भी मेटल्स, और मेटल्स को क्या बोला गया है कि ये वैसे के वैसे ही लिखेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। अल्कली ये मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कैसे क्या क्या हो गए, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना। तो अगर बैरॉन है तो बैरॉन को बैरॉन ही लिखेंगे, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ही लिखेंगे, मैग्नीशियाइड या फिर मैग्नीऑक्साइड, मैग्नेटाइड ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ही लिखेंगे, कैल्शियम को कैल्शियम ही लिखेंगे, स्ट्रॉन्टियम को स्ट्रॉन्टियम ही लिखेंगे। ओके, ऑल दिस थिंग्स वेर रिमेन्ड और देयर नेम विल बी रिमेन्ड एज इट इज़ बिकॉज वो मेटल्स है। ओके, लेकिन जो नॉन मेटल्स है, अब नॉन मेटल्स कौन से हो गए, ये हो गए, है ना। ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया। एस पी ये डी ब्लॉक होता है, ठीक है, और ये होता है एफ ब्लॉक। ओके, अब जो पी ब्लॉक है ना, इसके अंदर क्या आते हैं, सारे नॉन मेटल्स आते हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, नॉन मेटल्स कैरेक्टर्स जो है वो इंक्रीज होता है, यहाँ पर बहुत सारे नॉन मेटल्स रहेंगे। ओके, तो नॉन मेटल्स में जो है उनके एलिमेंट्स में उनमें चेंज आएगा। हैव द एंडिंग आई डी ई, उनके एंडिंग में कैसे आएगा, अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन को कैसे लिखेंगे, फ्लोरीन ऐसे नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है फ्लोरीन। ओके, लेकिन जब ये आयन के फॉर्म में होता है तो उसको कैसे लिखा जाए है, फ्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड आयन। ओके, देन और क्या क्या होता है, जैसे क्लोराइड है, अभी क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन भी इसी ग्रुप में आता है ना, क्लोरीन भी इसी ग्रुप में आता है। तो क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, क्लोराइड। समझ में आ रहा है, देखो सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्लोरीन आना चाहिए ना, क्लोरीन। क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, देखो आई एन ई को किससे रिप्लेस किया गया, आई डी ई से। गॉट इट। सो ऐसे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे किसके अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स। ठीक है, पेरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक, अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स जो जिस ब्लॉक में लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक बोला जाता है। ओके, पी ब्लॉक जिसके अंदर सारे नॉन मेटल्स होंगे,
डी ब्लॉक जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मतलब ये दोनों के बीच में, अब यहाँ पर मेटल्स है और यहाँ पर नॉन मेटल्स, दोनों के बीच में क्या आएंगे, मेटलॉइड्स, जिनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो होगी और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो होगी। ओके, सो या नेक्स्ट क्लोराइड हो गया, ठीक है, क्लोरीन को क्लोराइड लिखेंगे। सल्फर, ठीक है, सल्फर जो है, सल्फर को ऐसे लिखते हैं SuL PHUR। ओके, अब सल्फर को कैसे लिखेंगे, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, ID, UR को ID, ये क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर प्रेजेंट है, सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लोरीन उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, और सल्फर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, नीचे क्या होता है, सेलेनियम प्रेजेंट होता है। ये ऐसे पूरे पी ब्लॉक कंसिडर्ड होता है। पी ब्लॉक को क्या बोला जाता है, नॉन मेटल्स बोला जाता है। और नॉन मेटल्स के अंदर हम नाम में चेंजेस करते हैं। मेटल्स के अंदर करते हैं क्या, नहीं, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर हम चेंज करते हैं, जैसे IDE लगाते हैं एंड के अंदर। ओके, the compound which are made up of only two elements are called binary compounds। ऐसे कंपाउंड जो बने हैं दो एलिमेंट से, उनको क्या बोला जाता है, बाइनरी कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल देखो, बाइनरी कंपाउंड के एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला MgO, मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जनरली अभी आप तो न्यू न्यू सीखोगे तो हम आप क्या बोलोगे, सर ये तो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मेटल मतलब देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको, दिस इज मैग्नीशियम, क्या है, मेटल। तो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम जैसे ही लिखा, उसमें कोई चेंज किया नहीं। लेकिन ऑक्साइड, ऑक्सीजन को कैसे लिख दिया, ऑक्साइड लिख दिया। ऑक्साइड किस, ऑक्सीजन किधर आता है, ये देखो इधर आता है, दिख रहा है इधर, ये ऑक्सीजन किस में आ रहा है, नॉन मेटल्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही क्या है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके, अब देखो सोडियम कहाँ है, यहाँ पर है सोडियम, ये रहा, दिख रहा है आपको, दिख गया सोडियम, ये रहा इस साइड अल्कली मेटल्स के अंदर। अब और क्लोरीन कहाँ पर है, क्लोरीन ये यहाँ पर है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्लोरीन है Cl, ठीक है, डी नहीं है वो क्लोरीन है, ये समझो डी होगा। तो क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स के अंदर हमने क्या देखा था, नाम में चेंज करते हैं, तो पीछे हमने क्या लगा दिया, IDE लगा दिया, सोडियम क्लोराइड। वैसे ही Cu क्या है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर जो है यहाँ पर आता है, देखो कहाँ पर, कैल्शियम ना, कॉपर सल्फेट यहाँ पर रहता है, देखो Cu मतलब डी ब्लॉक के अंदर। और डी ब्लॉक में कैसे होंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो हो सकती है और नॉन मेटल्स की भी। अभी कॉपर को कॉपर वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, और जो सल्फर है उसको क्या लिखेंगे, सल्फाइड, सल्फाइड। ओके, क्योंकि सल्फर यहाँ प्रेजेंट होता है, देखो ये रहा सल्फाइड। ओके, आई होप यू ऑल गॉट दिस। क्यों हम मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, कॉपर को क्यों हमने चेंज नहीं किया, और क्यों हमने ऑक्साइड, क्लोराइड और फ्लोराइड को, ऑक्सीजन को ऑक्साइड लिखा, क्लोरीन को क्लोराइड लिखा, सल्फर को सल्फाइड लिखा। ओके, चलो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड देख लेंगे अभी हम क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड ऑल दैट। These are formed by the combination of between two different non-metal element। क्या बोला गया है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैसे बनेंगे, टू डिफरेंट बिटवीन नॉन मेटल्स एलिमेंट। अगर देखो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी कंपाउंड होंगे वो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि हमने देखा आयोनिक कंपाउंड जो है, लास्ट इसमें देखा आयोनिक कंपाउंड कैसे बन रहे थे, आयोनिक कंपाउंड बन रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इसमें से, ये देखो ये मेटल्स, मेटल्स और ये रहा नॉन मेटल्स के बीच में, है ना, इन बिट कॉम्बिनेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो क्या बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनते हैं।
बट जो है मॉलिकुलर कंपाउंड क्या बन रहे हैं, सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। समझ में आ गया? In naming the molecular compounds, the name of less electronegative non-metal is written as such that the name or the देखो, अभी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के जो नहीं मॉलिक्यूलर कंपाउंड के जो नेम है वो कैसे लिखेंगे पता है क्या? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज रिटन एज सच, बट देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ऐसे एलिमेंट जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी हम ना यहाँ पर क्या बोला इन्होंने? नॉन मेटल्स ना, और हमने क्या देखा था? नॉन मेटल्स मतलब कौन से? जो कि पूरे इसमें होंगे। कौन से? देखो 13 ग्रुप, ये रहा 14, ये रहा 15, ये रहा 16, ये रहा 17, और ये क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, ये 18 ग्रुप। 18 यहाँ पर क्या आ जाएगा? हेलियम। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये एर्गन, ये क्रिप्टॉन, ये जेनॉन, ये रेडॉन। ठीक है, और ये ऊर्जी ऑर्गेनोन। नेक्स्ट देखो, मैं अच्छे से बना लेता हूँ इस टेबल को। ये पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। और क्या बोलेंगे इसको? नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। जैसे अभी इसका बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, टीएल। देन कहे शिव जी सुने पार्वती। ओके, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। ठीक है, ऑक्स ओल्ड स्टील से टे पो। ओके, फ्लोरीन फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, अभी कैसे हो गई है? सारी नॉन मेटल्स है। और क्या देखा था? नॉन मेटल्स के अंदर हम चेंज करते हैं नाम में, लास्ट में क्या लगाते हैं? IDE। ओके, अब देखो क्या बोला है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के अंदर, अभी इसी नॉन मेटल के अंदर आपस में ये एलिमेंट करेंगे, कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे, जुड़वा मतलब ऐसा साथ साथ रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, उनको क्या बोला गया? कॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन डिफरेंट नॉन मेटल्स एलिमेंट। अब देखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो बहुत जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत कम है। ठीक है, एंड नॉन मेटल इज रिटन सच एज, बट the name of more electronegative non-metal is changed to have ending IDE। अब देखो, अब आप बोलोगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? देखो, ऐसे एलिमेंट, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को अटैक करते हैं लेकिन बहुत बहुत मतलब कम कम इसमें। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि वो नेगेटिव है उनके ऊपर। अपन बोलते हैं ना, जब नेगेटिव साइन कब आता है कोई एटम के ऊपर? जब वो एटम एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो वही बोल रहे हैं, देखो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा उस एटम के ऊपर। समझ में आ गया? और लेस मतलब कम। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ये बैरॉन है। ठीक है, ये बैरॉन क्या हो गया? इसका बैरॉन की एटॉमिक नंबर कितना होता है? बैरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, 5 हो गया। तो 1 ये न्यूक्लियस, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी यहाँ पर जगह है, 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 यहाँ पर जगह, इधर जगह खाली है। तो ये क्या होगा? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। उसके आजू बाजू जो भी एटम्स हो गए ना, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ओके, क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन होगी। सबसे हाईएस्ट और क्या बोले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं पूरे
पीरियोडिक टेबल के अंदर वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चार जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाए जाते हैं। और ये एस्टाडीन भी होता है, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते लोग, लेकिन बस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे अपने अंदर। ठीक है, इनको जितना भी इलेक्ट्रॉन दो उतना कम ही है, इसलिए मोर लिखा गया है आगे। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, लेस लिखा गया है। दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे, खींचेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, दूसरों के घर घर के इलेक्ट्रॉन को अपने घर के अंदर खींचना चाहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और वो कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। समझ में आ गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं। वेरी गुड। और हम क्या करते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे नाम के अंदर। बैरॉन है तो बैरॉन ही लिखेंगे, बैरोडाइड नहीं लिखेंगे। कार्बन है तो कार्बन ही लिखेंगे, कार्बोनाइड नहीं लिखेंगे। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ही लिखेंगे, कोई और नहीं लिखेंगे, नाइट्राइड नहीं लिखेंगे, नाइट्रोकेट, नाइट्रोफेट, नाइट्रोबाइड, केड, मेड, सेड जो भी है वो कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटडीन, ये इनके अंदर हम क्या करते हैं, लास्ट में IDE लगाते हैं। फ्लोरीन को फ्लोराइड लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोराइड लिखेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमाइड लिखेंगे, आयोडीन को आयोडाइड लिखेंगे, एस्टेडीन को एस्टेडाइड लिखेंगे। समझ में आ गया। एंड में ओके, लिख के बता दूं मैं। फ्लोरीन को फ्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड। गॉट इट। ये चार बहुत मेन हैं, ये याद कर लेना। क्यों ये कर रहे हैं, बिकॉज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचते हैं। ऐसे एटम जो दूसरों के एटम्स अपने तरफ खींचते हैं उनको बोला जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब खींचेंगे एलिमेंट, खींचेंगे थोड़े से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, लेकिन बहुत थोड़े खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, एक दो खींच लिया बस खत्म। लेकिन ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। ठीक है, ओके, IDE लगाएंगे लास्ट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। H कहाँ पर है, अल्कली मेटल्स में पाया जाता है। ठीक है, अल्कली मेटल्स में पाया जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही लिखेंगे। और क्लोरीन कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर देखो ये क्लोरीन है तो क्लोरीन को लिखेंगे क्लोराइड। H2, वापस अभी H2 है, यहाँ पर H था, H को भी H हाइड्रोजन लिखा, H2 को भी क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन ही लिखेंगे। लेकिन सल्फर को क्या लिख दिया हमने, सल्फाइड लिख दिया। समझ में आ गया। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोला जाता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल नहीं, पहले क्या बोला जाता है, एटॉमिक कंपाउंड बोला जाता है, एटम्स बोला जाता था। अभी क्या बोला जा रहा है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मतलब एक और दूसरा एलिमेंट साथ में रह रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं जो, वेट सेकेंड, ओके, when there are more than one atom of an element in a molecular compound, then the number of atom is indicated by using appropriate prefix in the formula. अभी सब हम ना नामकरण देख रहे हैं, कब क्या बोला जाता है। मेटल्स रहे तो हम नाम चेंज नहीं करेंगे, नॉन मेटल्स रहे तो IDE लगाएंगे लास्ट में, है ना। अभी दूसरा रूल क्या बताया है इन्होंने, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, अगर दो या दो से ज़्यादा एटम साथ में प्रेजेंट है, ठीक है, एक ये दो या फिर एक ये दो ये तीन,
अगर ये साथ में प्रेजेंट है तो एक प्रीफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स मतलब सामने एक वर्ड लगेगा, कुछ भी नाम लिखा होगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखा होगा तो उसके आगे क्या लिखेगा, एक नंबर या फिर एक अलग से नाम लिखा जाए, उसको बोला जाता है प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब कुछ भी एक लगा देना। समझ में आ गया? आप देखो फॉर एग्जांपल अगर एक एटम है, एक एटम के लिए क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं हमने पहले देखा था एटम पहले लगाना, ठीक है। और फिक्स मतलब वो लगाने वाले जो बोलते हैं। दो अगर एटम है तो क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे, ठीक है। डाई मतलब दो, तीन मतलब ट्राई, चार मतलब टेट्रा, पाँच मतलब पेंटा, छः मतलब हेक्सा, सेवन मतलब सेवन एटम अगर रहे तो हेप्टा, ओके। एट एटम रहे तो ऑक्टा, नाइन एटम रहे तो डेका, नो नो सॉरी नो नो, और टेन एटम रहे तो डेका। समझ में आ गया? ये सारे एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और उनके प्रीफिक्स ये आगे लगेंगे, जैसे मोनो क्लोरीन, ठीक है, या फिर डाइक्लोरीन या डाइक्लोराइड, ओके, या फिर ट्राइक्लोराइड, है ना, या फिर टेट्राक्लोराइड। समझ में आ रहा है? देखो कहाँ कहाँ लग रहा है, आगे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्या, देखो मोनोक्लोराइड ऐसे लिखेंगे, ऐसा लग रहा है कि क्लोराइड मोनो, क्लोराइड डाई, क्लोराइड ट्राई, क्लोराइड टेट्रा, ऐसा लग रहा है कि नहीं? ये प्रीफिक्स लग रहा है, आगे लग रहा है, क्लोरीन के आगे लग रहा है, क्लोराइड के आगे लग रहा है, क्लोराइड के आगे डाई लग रहा है, क्लोराइड के आगे ट्राई लग रहा है, क्लोराइड के आगे टेट्रा लग रहा है। समझ में आगे प्रीफिक्स कैसे लग रहे हैं? ये हम नामकरण कर रहे हैं, हाँ, याद रखना। ओके, नेक्स्ट। द प्रीफिक्स मोनो is not written for the first element of the formula even if it has a atom। देखो अगर कोई भी एटम अगर होगा तो उसमें क्या होगा, प्रीफिक्स जो है वो लगेगा नहीं, मोनो के लिए नहीं लगेगा, अगर सिंगल एटम रहा तो नहीं लगेगा, लेकिन जो सेकेंड एटम है उसके लिए लगेगा। जो शुरुआत में देखो अगर कार्बन है तो कार्बन को हमने कार्बन ही लिखा, ऑक्सीजन को हमने क्या लिखा, मोनो ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन को मोनो, और ऑक्सीजन कैसा है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल मतलब पी ब्लॉक में पाया जाता है तो इसलिए ऑक्साइड लिखा। सेकेंड इसमें देख लो कार्बन CO2, कार्बन आगे लिखा है तो कार्बन को कार्बन ही लिखा है। यहाँ क्या बोला गया है, प्रीफिक्स मोनो इज नॉट रिटर्न फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है CO2 CL3 CL4 CCl4 even if it has one atom। समझ में आ गया? स्टार्टिंग के जो एटम है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो वैसे के वैसे ही रखेंगे, भले ही वो मेटल में आए हो या नॉन मेटल में आए हो। लेकिन जो सेकेंड वाले जो एटम है उसमें ऑक्साइड IDE एंड मोनो डाई ट्राई लगेगा। अब देखो डाई ऑक्सीजन लगेगा यहाँ पर, डाई ऑक्साइड। क्लोरीन है, क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड। तीन है तो कितना लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड। देखो ट्राई क्लोराइड। यहाँ पर क्लोरीन है, चार है ना, क्लोरीन है तो हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड। चार है तो क्या लिखते हैं, टेट्रा, टेट्रा क्लोराइड। कार्बन तो आगे का सेम ही है, फॉस्फोरस भी हमने क्या रखा, सेम रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। देखो यहाँ पर क्या लिखा, प्रीफिक्स मोनो फॉर वन ऑक्सीजन एटम, डाई फॉर टू ऑक्सीजन एटम, ट्राई फॉर थ्री क्लोरीन एटम, टेट्रा फॉर फोर क्लोराइन एटम, क्लोरीन एटम। Got it? The prefix mono, di, tri, etc. are needed in naming binary molecular compound in which the same two non-metals element combine to form a number of different compounds having different number of similar atom। समझ में आ गया? हम जब कॉम्बिनेशन में लिखते हैं ना, ये हो गया, ये हो गया, ये कैसे हो गए, बाइनरी कंपाउंड्स हो गए। दो है ना, कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, कार्बन है एक ऑक्सीजन है, PCl3। एक का
फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन है, कार्बन है CCF3, ये कार्बन है और क्लोरीन है। तो ये कैसे हो गए, बाइनरी कंपाउंड हो गए। समझ में आ गया, ये दो है, ये भी कैसे है, दो है तो बाइनरी, ये भी कैसे है, बाइनरी। बाइनरी मतलब दो, बाई मतलब दो, ठीक है, दो कंपाउंड, कार्बन है ऑक्सीजन है, दो कंपाउंड हो गए अलग अलग, सॉरी दो एटम हो गए, दो एटम बना के क्या बन गया, एक कंपाउंड बना गया, एक मॉलिक्यूल बना लिया CO2। भले ही ऑक्सीजन दो है, लेकिन एक ही है ना, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक ही है, लेकिन हाँ ये कार्बन अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाइनरी कंपाउंड्स बोला जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल द सेम टू नॉन मेटल्स एलिमेंट, those non-metal elements nitrogen and oxygen can combine to form 6 different compound। देखो, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लिया इन्होंने, और उनसे कितने बनाए, 6 डिफरेंट कंपाउंड बना लिए। नाइट्रोजन भी कैसा है, नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है, एंड ऑक्सीजन भी कैसा है, वो भी नॉन मेटल है। समझ में आ गया। ये देख लो यहाँ पर मैंने जो ये बनाया था ना, सी, यहाँ पर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना, नॉन मेटल्स के अंदर आ रहे हैं। और ये दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, बहुत सारे 6 अलग अलग कंपाउंड्स तैयार कर रहे हैं। देखो जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आगे का मैंने क्या बोला था, आगे के जितने भी आइटम होंगे वो सेम रहेंगे, है ना। अब देखो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की वजह से हमने चेंज करना पड़ेगा, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन दो है तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर अगर एक भी रहा ना तो भी मोनो लगेगा, ओके। लेकिन यहाँ पर मोनो लगाया कि हमने नहीं। समझ में आ रहा है कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। देखो नाइट्रोजन यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, और हमने क्या देखा था, जो आगे वाले नंबर है ना उनके अंदर मोनो नहीं लगता, उनके अंदर डाई ट्राई लगेगा, लेकिन मोनो नहीं लगेगा। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर सिंगल नाइट्रोजन था तो सिर्फ सिंगल लिखा, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है डबल, एक ही है ना, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, मोनो कहाँ लग रहा है, लेकिन मोनो सिर्फ ऑक्सीजन के आगे लग रहा है, क्योंकि वो बाद वाला एलिमेंट है। यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन कितना है, एक है, तो मोनो लिखा हमने कुछ नहीं, सीधा नाइट्रोजन लिख लिया, क्योंकि हम मोनो यूज़ नहीं करते हैं आगे वाले क्या बोलेंगे, एलिमेंट को, आगे वाले एटम्स को, लेकिन जो पीछे वाले एटम्स होते हैं उनके अंदर हमें यूज़ करना ही है, कुछ भी हो जाए। अब देखो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो क्या लिख दिया हमने, डाई ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, दो, तो डाई नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तीन ऑक्सीजन तो ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन चार है तो क्या आ जाएगा, टेट्रा, ठीक है। फिर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा चार ऑक्साइड, ऑक्सीजन को ऑक्साइड। यहाँ पर भी क्या आएगा, डाई नाइट्रोजन पाँच है तो पाँच के लिए क्या था, पेंटा, और ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, पेंटॉक्साइड, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। समझ में आ गया, कोई डाउट। आगे वाले जो एटम्स होते हैं उनके अंदर मोनो नहीं लगेगा, उनके अंदर डाई ट्राई टेट्रा लगेगा, लेकिन जो पीछे वाले एलिमेंट है उनके अंदर किस हर बार, चाहे वो अकेले हो या चाहे दो में हो, तीन में हो, चार में हो, पीछे वाले एलिमेंट्स में हमेशा मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये लगेंगे। चलो नेक्स्ट, अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो वही रूल है, इफ हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन फॉर्मूला। अगर देखो अभी हाइड्रोजन आगे रहा तो क्या होगा, देन नो प्रीफिक्स लाइक डाई टेट्रा इज पुट बिफोर द नेम हाइड्रोजन even if it has more than one hydrogen atom। समझ में आ गया। देखो जो हमने देखा था नाइट्रोजन आगे था, है ना, लेकिन मोनो नहीं लगे, डाई लगा उसके ऊपर, डाई लगा ट्राई लगा टेट्रा लगा, लेकिन मोनो नहीं लगा। लेकिन जब हाइड्रोजन की बात आ जाती है, जब हाइड्रोजन आ जाता है सामने,
तब ना ही मोनो लगेगा, मोनो तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। रही बात डाई ट्राई टेट्रा की, तो वो भी नहीं लगेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नो प्रीफिक्स फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा चीज है जिसके ऊपर कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगेगी, ना मोनो लगेगा, ना ड्राई डाई लगेगा, ट्राई लगेगा, टेट्रा लगेगा। इवन इफ इट हैज मोर देन वन हाइड्रोजन, एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन रहे तभी भी वो डाई ट्राई नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल H2S इज नेम्ड एज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नॉट एज डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब H2S में अगर देखो हाइड्रोजन को कैसे कैसे लिखना चाहिए था, लेकिन अगर बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर तो डाई हाइड्रोजन लिखना चाहिए था, दो हाइड्रोजन है, आगे लगा है। आपने तो बोला था मोनो तो नहीं लगेगा किसी में भी, लेकिन इसमें डाई तो लगना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा एक केस है जिसके अंदर ना ही मोनो लगेगा, ना ही डाई, ना ही ट्राई, ना ही टेट्रा, कुछ नहीं लगेगा। समझ में आ गया? अब देखो इसमें H2SO क्या लिखा है इन्होंने, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नॉट एज हाइड्रोजन सल्फाइड, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा क्या नहीं, क्या लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है। There are however some molecular compound which are known by their common names। ठीक है, कॉमन नेम से भी जाना जाता है ऐसे कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड को, नॉट बाय देयर साइंटिफिक नेम्स। फॉर एग्जांपल H2O। H2O क्या क्या होता है, पानी होता है, जो हम पानी पीते हैं ना वो क्या होता है, पानी। उसको कॉमन नेम क्या बोला जाता है, हम जनरली वाटर बोला जाता है। ठीक है, अगर साइंटिफिक रीजन में साइंटिफिक नेम क्या होगा, फिर उसका हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन दो है, लेकिन हाइड्रोजन आगे लगता है, प्लस हाइड्रोजन हमने देखा एक्सेप्शन है, उसके अंदर मोनो डाई नहीं लगेगा, इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाद में लगा है। एक ऑक्सीजन है तो क्या लगेगा, मोनो ऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। कॉमन नाम वाटर, पानी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ पानी। ज़रूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि इतना सब समझ जाता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड। अब देखो हाइड्रोजन पहले आगे लगा था, इसलिए हमने कोई मोनो डाई ट्राई नहीं लगाया था, लेकिन अभी हाइड्रोजन पीछे आ गया है। पीछे आने के बाद तो भाई लगेगा उसके ऊपर, चाहे वो 4 है, चाहे वो 5 है, या चाहे 3 है, 2 है, लगेगा। ठीक है, आप देखो नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या लगेगा, नाइट्रोजन आगे का एलिमेंट है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रिसिटी, नीचे हाइड्रोजन लगा है कि हाइड्रोजन है 3 है तो ट्राई लग गया, और हाइड्रोजन को हाइड्राइड लिखा गया है। अब आप बोलोगे सर ये तो हाइड्रोजन तो अल्कली मेटल्स के अंदर आता है, मतलब मेटल्स है, और मेटल्स में तो हमने देखा कोई चेंजेस नहीं करते हैं नाम में। तो मैं एक बात बता दूँ, हाइड्रोजन जो है ना, उसको हम देखा जाए तो उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। ठीक है, उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो कभी कभी उसका मन किया तो नॉन मेटल्स के अंदर चले जाता है, कभी उसका मन किया तो वो मेटल्स के अंदर घुस जाता है। मेटल्स में कब, कहाँ पर, अल्कली मेटल्स या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पर, वो कहीं पर भी चले जाता है। इसलिए उसको बाहर सबसे ऊपर वाला नंबर दिया है, भाई तू किधर भी घूम। ठीक है, तू मेटल्स में घूम, तेरा मन किया जब नॉन मेटल्स में घूम, तेरा मेटल मन किया जब नॉन मेटेलॉइड्स में घूम, तेरी मर्जी। इसलिए इसको ट्राईहाइड्राइड आईडी लगाया है। और उसका कॉमन नेम क्या है, अमोनिया। जो फिश, जो हमारा स्वेट जो निकलता है ना, फिशेस उनका जो वेस्ट निकलता है ना, फिश का, मछलियों का, केकड़ों का, शार्क का, जो पानी के अंदर जीव होते हैं उन वो क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, CH4। अब इसको क्या लिखेंगे, कार्बन टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, हाइड्राइड को, हाइड्रोजन को हाइड्राइड, कार्बन टेट्रा हाइड्राइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, मीथेन। मीथेन क्या है, गैस है। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना, हमारे सिलेंडर में यूज़ की जाती है बायोगैस, जो होते हैं ना बायोगैस, गोबर गैस प्लांट, उसके अंदर ये मीथेन यूज़ किया जाता है, तो मीथेन जलाने के लिए यूज़ किया जाता है चीज़ों को। ओके, H2SO4। अब देखो हाइड्रोजन आगे लगा है तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिख दिया, सल्फर को सल्फेट लिख दिया। जब SO4 आता है ना, तब इसको सल्फेट लिखते हैं, SLFHATE, सल्फेट। 8 लगाते हैं क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। समझ में आ गया, हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पर ऐसे नहीं लगेंगे हाइड्रोजन सल्फर टेट्रा ऑक्साइड, नहीं। ओके, कॉमन नेम क्या है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड।
ओके, जो कि केमिकल है, लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, हमारे स्कूल में जो लैब्स होती है ना, केमिकल लैब, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है, जैसे सल्फेट लिख दिया, जैसे कोई भी एलिमेंट के बाद ऐसा ओ आएगा या फिर O3 आएगा, O4 आएगा, तो क्या लिखेंगे, इसको 8 लगाते हैं लास्ट में, जैसे सल्फेट। ठीक है, सल्फेट। नाइट्रोजन को नाइट्रेट, समझ में आ गया। H2 है, H है ना, और कॉमन नेम क्या है इसका, नाइट्रिक एसिड है। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब जो आयोनिक कंपाउंड है उनके फॉर्मूला यूनिट कैसे देख लेते हैं। द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन मतलब जो ऐसे आयन जो होते हैं ना, सिंपल आयन मतलब सिंगल सिंगल आयन, जैसे Al प्लस, जिंक माइनस, जिंक भी प्लस ही होता है वैसे, देन और क्या होता है, ऑक्सीजन माइनस, है ना। तो ये जो ऐसे ये क्या हो गए, सिंपल सिंपल आयंस हो गए, सिंगल सिंगल है ना, एक एक ही है, तो सिंगल एल आयंस को क्या बोला जाता है, सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट। क्या बोला जाता है इसको, फार्मूला यूनिट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक है, क्लोरीन भी एक है। हाँ, पहले सोडियम ऐसा प्लस में था, क्लोरीन माइनस में था, अलग अलग थे, इसके पास प्लस था, इसके पास माइनस था, प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को चिपक जाते हैं, तो ये क्या कर दिया, एक दूसरे को चिपक के क्या बन गया, NaCl, सोडियम, क्या नाम दिया इसका, सोडियम क्लोराइड। ओके, NaCl which contain Na plus ion and Cl minus ion, है ना, सोडियम Na प्लस आयन और क्लोरीन को क्लोराइड माइनस आयन। समझ में आ गया। फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट ऐसा यूनिट होता है, ऐसा जो जिसके अंदर सिंपल यूनिट, एक सिंगल सिंगल यूनिट, सिंगल सिंगल एटम, सिंगल सिंगल आयन कंबाइन हो जाते हैं, पास में आके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। सोडियम एक अलग आया, क्लोराइन एक अलग आया, मिलाकर सोडियम बना दिया, सोडियम क्लोराइड आ गया, इसके नाम है सॉल्ट, जो हम यूज करते हैं ना शरीर के अंदर, वो NaCl होता है। समझ में आ गया। फॉर्मूला मास क्या है, अब देख लेते हैं। वी यूज द टर्म मॉलिक्यूलर मास, हमने क्या यूज किया, मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज किया था, राइट। मॉलिक्यूलर मास यूज था, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल्स यूज किए थे, राइट, फॉर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट आयोनिक कंपाउंड डू नॉट एक्सिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। आयोनिक कंपाउंड जो थे ना, वो क्या है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, द यूज टर्म इज मॉलिक्यूलर मास फॉर देम इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो मॉलिक्यूलर मास जो है टर्म उनके लिए अच्छा नहीं है, उनको सूट नहीं करता था, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल से आए मॉलिक्यूलर, और उनका मास है, उनका वजन है, तो मॉलिक्यूलर मास। बट जो आयनिक कंपाउंड है ना, उनको ये नाम सूट नहीं किया था, तो उन्होंने उसका नाम क्या लिखा, फॉर्मूला मास लिख लिया। समझ में आ गया। फॉर आयनिक कंपाउंड्स, the formula mass of an ionic compound is the relative mass of its formula. फॉर्मूला मास कैसा है ऑफ आयनिक कंपाउंड, रिलेटिव मास है, ठीक है, ऑफ इट्स फॉर्मूला यूनिट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। कार्बन 12 को कैसा यूनिट लिया गया, 12 यूनिट लिया गया। समझ में आ गया। In other words, formula mass is equals to sum of atomic masses of ionic ions or atom present in its formula. फॉर्मूला मास क्या बोला गया है, जितने भी एटम है, ठीक है, अब ये एटम एक फॉर्मूला के अंदर, एक एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 एटम क्या है, 10 एटम बोल लो या फिर 10 आयन बोल लो, ये प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला मास हो गया। समझ में आ गया। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, अभी फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं लेते हम, लिथियम ले लेते हैं। लिथियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये भी लिथियम है, ये भी लिथियम है, लिथियम 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 लिथियम, ये सब लिथियम है। तब एक लिथियम का मास तो कितनी लिथियम है, 10 है ना। 10 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ गया, 20। ठीक है, एक का सॉरी एक का जो है मास कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 4, तो 10 के कितने हो जाएंगे, 4 × 10, तो क्या हो जाएगा 40। तो टोटल इसका जो क्या बोलेंगे हम, फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास, मास ऑफ लिथियम, लिथियम इज क्या हो जाएगा 40। 40 कैसे आया, समझ में आ गया। लिथियम का नंबर, एटम नंबर है 2, तो एक लिथियम का मास कितना हो जाएगा, 2 × 2 4। मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से इंटू करते हैं कोई भी नंबर को। अब ये एटॉमिक मास नंबर हो गया, नंबर को इंटू 2 करते हैं तो 4 हो गया। अभी एक का 4 है, तो 10 के कितने हो जाएंगे, इंटू 10 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे 40। तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला मास ऑफ लिथियम इज 40। गॉट इट। It should be noted that the atomic mass of an atom and its ion is just the same because the electron which convert an atom into an ion have negligible mass। क्योंकि देखो जो एटम है लिथियम, देखो जैसे सोडियम है, ठीक है, और ये सोडियम आयन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, 11, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 11। मास निकालने के 2 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 22। वही आयन का भी मास, ये जो है ना, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका नंबर क्या होगा, 11 ही होगा। 11 × 2 क्या हो जाएगा 22। लेकिन हमें जाना था कि प्लस साइन जब आता है आयन के ऊपर, इसका मतलब है इससे एक इलेक्ट्रॉन चले गया, तो हम 22 को क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे या फिर 22 ही लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका बहुत कम मास होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया तो भी कोई वजन में फ़र्क नहीं गिरता। इनके यहाँ पर भी 22 है, अगर हम इसका वेट चेक भी कर लेंगे ना तभी 22 एक तो दिखाएगा नॉर्मली, या फिर 21 बहुत रेयर केस दिखाएगा, लेकिन 22 ही दिखाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखो इन्होंने क्या किया है, जो है कैलकुलेट किए हैं एटॉमिक मासेस को। ओके, मॉलिकुलर मासेस को इसमें कैलकुलेट किया है। जैसे देखो CH3COOH लिया है, ठीक है, क्या लिया है इन्होंने, CH3, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ थोड़ा सा, गुड। क्या लिया है इन्होंने, CH3COOH, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मिथेनोइक एसिड या फिर सिंपल एसिटिक एसिड या एसिड बोला जाता है। अब इससे क्या बोला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन कितने हैं, एक, दो, दो कार्बन है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग लिख लेते हैं। फिर कार्बन के बाद क्या है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने, 3, 1 2 3। फिर से कार्बन जो कि हमने लिख दिया यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 1 2, हाइड्रोजन कितना है, 1, बराबर। इसका नंबर कार्बन का नंबर कितना होता है, 6, राइट। इसका भी नंबर कितना होगा, 6। हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, 1। इसका भी कितना हो जाएगा, 1। इसका भी कितना हो जाएगा, 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसका भी, और ये ऑक्सीजन तो इसका भी 8 होगा। हाइड्रोजन है तो 1। अरे क्या बोला है, मॉलिकुलर मास ना, मॉलिकुलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 2 कर देते हैं एटॉमिक नंबर को, 6 2 ज़ा 12। इसको क्या
जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इंटू 2 इंटू 2, इसको भी इंटू 2 करेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2। अब इसको कर दो प्लस। ठीक है, क्या क्या प्लस करोगे, 12, 12 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 16 प्लस जो है, देखो वापस से एक बार कर लो, देखो 12 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 बार 2 हो गए, देन प्लस 16 प्लस 16 प्लस 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 64 आया जाएगा। समझ में आ गया? ओके, देखो इन्होंने भी वैसे किया है, 12 ले लिया है कार्बन का, ये कार्बन ने कार्बन का कितना लिया है 12। ओके, हाइड्रोजन का एक ले लिया है। ठीक है, ये 1 2 3 4। ओके, इन्होंने हाइड्रोजन का जो है 1 लिया है, और हमने हाइड्रोजन का 2 लिया है, तो हम अगर देखा जाए तो इसका आंसर 60 भी है, 64 भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, हाइड्रोजन का 1 ही लिया है, 1 ही मास लिया है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। समझ में आ गया? तो फिर अभी अगर इसी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा 60। ठीक है, अगर इसके हिसाब से अगर 2 इंटू करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 64। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH2, 1 इंटू मास ऑफ कार्बन इंटू 3 प्लस 3 इंटू मास हाइड्रोजन। ठीक है, इन्होंने बस ऐसे इलेबरेट और लंबा चौड़ा करके बताया, जो कि मैंने बहुत सिंपल चीज बता दी गई। ओके, आई होप यू ऑल गॉट दिस थिंग। और इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास आया 60 U। समझ में आ गया? नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो क्या अभी? कौन सा है नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास? है C6H12O6। मैं वाइट पेन लेता हूँ। दूसरा है C6H12O6। देखो कार्बन कितने हैं, 6। ठीक है, एक कार्बन के ये कितने हैं, क्या बोलोगे, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6। ठीक है, एक कार्बन कितने हैं, 6, एटॉमिक नंबर कितना है 6। ओके, और पहले हम क्या कर लेते हैं, एक कार्बन का निकाल लेते हैं। ठीक है, एक कार्बन का निकाल लेते हैं। 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, 6 इज इंटू 12, 6 2 12। ओके, इंटू क्या करेंगे भी 6 करेंगे, क्यों, कितने नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, तो इंटू 6 किया। समझ में आ गया? अभी इंटू 6 करेंगे, 12 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। ठीक है, इंटू कितने हाइड्रोजन है 12 है, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 1 12। ओके, ये यू है, यूनिट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 इंटू कितने एटम, एटम से 6 है। ठीक है, 16 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 96 यूनिट। अभी क्या करना है 72 प्लस 12, ओके, प्लस 96, क्या आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96 इज इक्वल टू 180 यूनिट। बहुत ही इजी, बहुत ही ज़्यादा, कोई इसके अंदर दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। ठीक है, क्या करना है, एक ही कार्बन का कितना है नंबर 6 इंटू कर दोगे, क्या आएगा एक कार्बन का, एक कार्बन का हमारे पास एक कार्बन 6 इंटू क्या करेंगे 6 नंबर ऑफ कार्बन।
कार्बन। तो यहाँ से दूसरी साइड में फिर हाइड्रोजन निकाल लो, दूसरी साइड में ऑक्सीजन का निकाल लो, इसका हमारा यूनिट। समझ में आ गया? वैसे ही इन्होंने क्या किया है कि MnO4 का भी निकाला है, तो ये क्या है, होमवर्क ले लो आप, इसको होमवर्क में करके लाना। ये एक देख के मत करना, पहले बिना देख के करना, फिर बाद में देख के करना, ठीक है। एक बार ये देख लेना, पोटेशियम का नंबर कितना है, मैग्नीशियम का, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। वैसे इसमें पोटेशियम का देख लो, ये आयरन है, ठीक है, दिस इज आयरन, ये पोटेशियम, आयरन, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन। समझ में आ गया? अभी देखो सी ऐसे लिखा है इन्होंने ना, CN ऐसे करके 6 लिखा है, मतलब ये कार्बन है, ये भी 6 है, ये नाइट्रोजन, ये भी 6 है, ठीक है। इसे इनको ऐसे लिखा गया है। समझ में आ गया? तो कार्बन कितने लोगे, 6 लोगे, और नाइट्रोजन भी कितने लोगे, 6 लोगे, ओके। वैसे आप घर पे जाके सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है, मस्त, जो और भी और कराने का मन कर रहा है, बट हमें आगे भी पढ़ना है, ठीक है। अभी देख लेते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, ओके। एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास, ओके, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, पहले देख लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोज हुज mass in gram is numerically equal to its atomic mass is called gram atomic mass। मतलब ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा कोई चीज़ जिसका हमने वेट किया मशीन के ऊपर, तो उसका कितना डैश, फॉर एग्जांपल 2 ग्राम आ गया, ठीक है। और वही अगर उसका जो हम क्या बोलेंगे एटॉमिक मास देखेंगे, तो वो भी एक 2 ही ग्राम आएगा, ठीक है। जो हमने वेट किया मशीन के ऊपर, तो आया उसका 2 ग्राम, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, दो 2 यूनिट हो जाएगा, 2 ग्राम ने बोलेंगे, यहाँ पर यूनिट बोलेंगे, ओके। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया, इफ अदर वर्ड इन अदर वर्ड्स द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम में लिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। मतलब जब हम ग्राम में मशीन के ऊपर रखेंगे तो हम ग्राम में गिनेंगे, जब हम एटम का निकालेंगे सिंगल एटम, तो एटॉमिक भी लेंगे, और दोनों जब सेम आते हैं, क्या मास, दोनों मास ग्राम में एटम सेम, तो ग्राम एटम मास। एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ठीक है। अभी मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से इंटू करते हैं, 7 2 40, ओके, और क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, है ना। वैसे ही एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, अगर हम मशीन कटोरी में नाइट्रोजन लिया और उस मशीन में ऐसे मशीन लगा दिया, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या दिखाता है, 14 ग्राम दिखाता है। ये फॉर एग्जाम्पल कटोरी है, कटोरी के अंदर हमने नाइट्रोजन लिया, तो वो भी कितना दिखाता है, 14 ग्राम दिखाता है। तो देखो एटॉमिक मास, है ना, क्या हो गया, ग्राम मास के इक्वल हो गया, ये 14 है, एटॉमिक मास 14 को क्या लिखा, 14 यू लिख दिया, और ये 14 ग्राम लिख दिया। समझ में आ गया चीज़ है कैसी है, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ ही नहीं है, नाम में ही बहुत कुछ बता देते हैं ये सारी, इसलिए तो केमिस्ट्री इजी होती है। The gram atomic mass of a substance represent the mass of 1 mole of atom। अब देखो 1 मोल ऑफ एटम को कितना लिख रहे हैं, ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये वैल्यू याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल मतलब इतनी वैल्यू, ठीक है। 1 मोल, एक मोल होता है, एक यूनिट होती है मोल,
एटम्स को गिनने के, ठीक है, एटम्स को गिना जाता है इस चीज़ के अंदर, तोला जाता है। ऑफ दैट सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम, अगर जितने भी एटम 1 ग्राम के अंदर प्रेजेंट हो गए, एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा उन सब्सटेंस का, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, 1 ग्राम लिखो, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिख रहा है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 ग्राम बोला गया है, 1 ग्राम ना, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6.022, तो कितना होगा, वही हुआ, ठीक है। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो उस 6.022 इंटू 10⁻23, 16 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या है, सारे एटम है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो चाहे कितने भी ग्राम हो, 16 ग्राम हो, 14 ग्राम हो, 1 ग्राम हो, तो इनका कैसे होगा, मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, समझ में आ गया। अब मोल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कल के लेक्चर में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज lecture. If you have any doubt you are free to ask in the comment section, और मैं comment section में आपको या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।